हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो हमारा ये थर्ड लेसन है, ठीक है, अ विजिट टू अजंता एंड एलोरा। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस लेसन। देखो, इस लेसन में कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। रीड एंड एंजॉय। कि लोकेटेड एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, अजंता एंड एलोरा केव्स आर द स्टेट प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शन। कि ठीक है, ये कहाँ पे है? औरंगाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। तो जो ये केव्स हैं अजंता एंड एलोरा, ये क्या है? एलोरा मतलब ये जो स्टेट प्राइम टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट की। दे कंटेन सम ऑफ द अर्लीस्ट एंड फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बुद्धिस्ट। और इसमें बहुत ज़्यादा जो पहले जो मतलब कि पहले टाइम के जो एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट के, हिंदू के, जैन आर्किटेक्चर्स के, और जो केव पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स हैं इस वर्ल्ड में। एन इनक्रेडिबल फैक्ट अबाउट दीज केव्स इज दैट दे वर क्राफ्टेड बाय हैंड विद ओनली अ हैमर एंड ए चीजल। और ये मतलब कि एक मतलब कि अद्भुत जो फैक्ट है, ये क्यों है? क्योंकि ये हैंड से बनी हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें, हैमर से, चीजल जिसे कट करने के लिए होता है, कटर। प्रशांत प्रशांत एंड हिज सिस्टर रूही हैव कम टू सी द अजंता एंड एलोरा केव्स अलोंग विद देयर पेरेंट्स। और जो प्रशांत है और उसकी जो सिस्टर है रूही, वो वहाँ पे अजंता एलोरा की केव्स देखने के लिए आते हैं। लेट अस रीड अबाउट द ट्रिप टू दिस पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। चलो रीड करते हैं स्टोरी को, इस पॉपुलर अट्रैक्शंस को देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो लेसन है वो एक ट्रैवलॉग के टाइप में। ट्रैवलॉग क्या होता है? जिसमें मतलब कि चीज़ों का पता लगता है कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो। अजंता केव्स, ठीक है। प्रशांत एंड ही सिस्टर रूही आर वेरी एक्साइटेड। जो प्रशांत है, रूही है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दे हैड रीच देयर होटल इन द औरंगाबाद इन द मॉर्निंग आफ्टर रेस्टिंग फॉर सम टाइम इन देयर रूम, टुक अ कैब टू द अजंता केव्स। और वो जैसे होटल में पहुंच जाती हैं, ठीक है, औरंगाबाद के सुबह टाइम में। और रेस्ट करने के बाद कुछ टाइम के बाद रूम से वो एक कैब ले लेते हैं अजंता केव्स के लिए। On reaching the place of beaming, Ruhi said, "Wow, I'm really excited to the here. Dad, can you tell us something about this cave?" अब देखो, बीमिंग का मीनिंग भी दे रखा है हमें यहाँ पे, स्माइलिंग हैप्पीली, कि जब हम खुश होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उस प्लेस पे पहुँचने के बाद जब रूही बहुत खुश होते हुए कहती है कि वाओ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कि डैड, क्या आप हमें इस केव्स के बारे में कुछ बताओगे? डैड वॉज ओनली टू हैप्पी टू ओबलाइज। और डैडी तो बहुत खुश थे। ओबलाइज क्या होता है? टू डू वॉट समबडी आस्क। जब कोई किसी को कहता है, मतलब कुछ करने के लिए, मतलब वो मतलब कि चाहता ही है कि हेल्प करे आपकी, ठीक है। तो डैडी तो यही चाहते थे कि हाँ, उसने मेरी हेल्प ली है पूछने के लिए। ही सेड, श्योर रूही, द अजंता केव्स आर लोकेटेड इन द शाहिद्री रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ द वघोरा रिवर नियर औरंगाबाद। अब वो बिल्कुल एग्जैक्टली बताते हैं कि जो अजंता केव्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है। शाहिदरी रेंज है एक वेस्टर्न घाट पे, ठीक है। जो हमारे ये इंडिया के मैप में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट होते हैं ना, तो जो वेस्टर्न घाट पे जो वाहगोरा रिवर है वहाँ पे, औरंगाबाद के पास वहाँ पे है। दे आर ए सेट ऑफ 30 केव्स एंड आर कंसिडर टू बी अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, केव पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। और मतलब कि जो जितने भी 30 जो केव्स हैं, ठीक है, उनमें से मतलब कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है जो पहले के जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हुआ करते थे, ठीक है, केव पेंटिंग्स का, स्कल्पचर्स का। प्रशांत एंड रूही वर मैस्मेराइज। मैस्मेराइज क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हो, जब बात बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। एज दे स्लोली वॉकड पास द केव्स एंड द पेंटिंग्स ऑन द वॉल। और वो धीरे धीरे करके उन केव्स जो बनी होती है, गुफाओं में जो पेंटिंग्स लगी होती है, उनको देखते हैं। प्रशांत सेड, दीज आर रियली ब्यूटीफुल एंड वेल प्रिजर्व्ड। और कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड हैं। वेन वर दीज केव्स बिल्ड एंड हु डिस्कवर्ड दैम। और वो पूछते हैं कि भाई ये जो केव्स हैं वो किसने बिल्ड की हैं एंड किसने उसको डिस्कवर्ड किया। Dad, who was admiring the grand architecture of the place, answered, the caves were built in two phases. The first around the 2nd century BC and the second from the 14 to 60 50 CE. The caves were first discovered in 1819 by John Smith. जो डैड है वो मतलब कि उसको जो आर्किटेक्चर उसको एडमायर करते हैं इस प्लेस को, वो आंसर करते हैं कि जो ये केव्स हैं वो जब 2 फेजेस में बनवाई गई थी। जो फर्स्ट राउंड था वो 2nd सेंचुरी में था, ठीक है, और सेकंड फॉर्म फिर वो टाइम पीरियड बताया हुआ है। जो केव्स थे वो पहले डिस्कवर्ड किसने किए थे? 1819 में जॉन स्मिथ ने। ही वॉज ए ब्रिटिश ऑफिशियल हु एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब होता है फाउंड द साइट वाइल हंटिंग फॉर टाइगर, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स था, ऑफिसर था, उसने मतलब कि एकदम से मतलब कि एक्सीडेंटली, अचानक से उसको पता चल गई थी इस साइट का, इस प्लेस का। वो तो टाइगर की मतलब कि जब वो टाइगर की हंटिंग कर रहा था, ठीक है, मतलब क्योंकि उसने डिसाइड नहीं किया था, जस्ट एक्सीडेंटली उसको मतलब कि वो चीज़ें पता चल गई थी।
आई एम रियली इम्प्रेस बाय दिस मॉन्यूमेंट, और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। रूही बोलती है कि मैं इस मॉन्यूमेंट को देख के, इमारत को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। बट वट वर दीज केव्स बिल्ट फॉर, कि ये जो केव्स हैं वो बनाई किस लिए हैं। द अजंता केव्स कंसिस्ट ऑफ एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड वर्शिप हॉल्स ऑफ डिफरेंट बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड हर फादर। और उसके फादर ने बोला कि जो अजंता केव्स हैं उसमें बहुत सारी जो पुरानी पुरानी जैसे मतलब यादें हैं, ठीक है, पूर्वजों की, और जो वर्शिप्स हॉल्स ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की इनकी जो वर्शिप की जाती है वो वहाँ पे है। इट सेज हेयर दैट दे वर कार्व्ड इनटू अ 246 वॉल ऑफ रॉक, एडेड मॉम reading from the brochure she was carrying with her. They contain 5 चेतियाज और प्रेयर हॉल्स। और जब उसकी मदर ने क्या ऐड किया कि ऐसा कहा जाता है कि ये 246 फीट वॉल रॉक पर मतलब कि कार्ड कहते हैं, जैसे हम वॉल पे जब कोई चीज़ बना देते हैं उसको कार्ड बोलते हैं। एंड उसकी मदर क्या बोलती है, जो उसके पास एक ब्राउचर होता है, ठीक है, जो उसकी मदर के पास होता है, उसमें से देख के कि इसमें कुछ 5 चेतियाज भी होते हैं जो प्रेयर हॉल्स होते हैं, कंटेन मतलब हैं। अदर केव्स नोन एज विहारास आर मोनेस्ट्रीज विद रेजिडेंस। और जो दूसरी जो केव्स है उनको विहारास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो रेजिडेंस के साथ हैं मोनेस्ट्रीज। एंड सम ऑफ दीज केव्स आर सेड टू हैव द लार्जेस्ट सर्वाइविंग एंशिएंट इंडियन वॉल पेंटिंग। और इन पेंटिंग्स को सबसे पुराना मतलब कि बोला जाता है कि ये पुरानी मतलब कि एंशिएंट इंडियन वॉल पेंटिंग्स हैं। Ruhi looked at the painting with wonder in his eyes. I can see Lord Buddha in these paintings. What are they depicting, Dad? रूही क्या बोलते हैं उन पेंटिंग को देख के कि पापा मैं इन लॉर्ड बुद्धा को उन पेंटिंग्स में देख सकती हूँ, और वो मतलब कि कितने अच्छे से डिपिक्ट किया हुआ है ना डैड। वेल द पेंटिंग दैट एडोन द वॉल्स, एडोन क्या होता है, डेकोरेट करते हैं, कि जैसे पेंटिंग है वो किस तरीके से डेकोरेट करती है। एंड सीलिंग यू सी हेयर, सीलिंग जैसे छत को यू सी हेयर शो इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर कॉल्ड द जटाका टेल्स, ठीक है। और जो छत से जैसे जो मतलब कि जैसे वो कहते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा की जो उनको पिक्चर दिखाई देती है उनको क्या बोलता है, जटाका टेल्स बोला जाता है। दे इलिस्ट्रेट डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा। और ये सारी चीज़ें डिफरेंस बताते हैं स्टोरीज के बीच में, जो उनके बुद्ध के जो पहले बर्थ से पहले की हैं मोम ऐड करती है। इनफैक्ट द सीलिंग पेंटिंग विच शोज अ रनिंग एलिफेंट सराउंडेड बाय फ्लावर्स वाज चोजन एज द ऑफिशियल लोगो ऑफ द इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म। और मोम ने क्या ऐड किया कि जो छत पे जो पेंटिंग्स बनी हुई है जिनके चारों ओर मतलब कि जो एलिफेंट सराउंडेड हैं उनमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो एक जो इंडियन डिपार्टमेंट टूरिज्म का एक ऑफिशियल लोगो चूज़ किया गया है। प्रशांत एडमायरिंग द पेंटिंग सेट, और जो प्रशांत होता है वो पेंटिंग एडमायर करते हुए बोलता है आई हैव स्टडीड माई हिस्ट्री क्लास दैट द केव्स बिलोंग टू द वकाटका डायनेस्टी, ठीक है, वकाटका डायनेस्टी जो वंश है उससे ये जो हिस्ट्री की क्लास में कहते हैं कि मैंने पढ़ा था कि उनसे बिलोंग करते उस डायनेस्टी से। 20 केम्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ वन ऑफ इट्स किंग हरिसेन। जो हरिसेन जो हमारा जो राजा था उसके टाइम की मतलब उसके टाइम की भाई ये 20 ईयर्स जो 20 केव्स बनाई गई थी। ऑल्सो रेफरेंस टू द अजंता केव्स कैन बी फाउंड इन द ट्रैवल अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रैवल फाहियान एंड ह्यून सांग, ठीक है, जो फेहान और इंसांग 2 ट्रैवलर्स थे ना, चाइनीज ट्रैवलर्स थे, उनके टाइम में अजंता जो केव्स थी वो पाई गई थी। यू आर राइट प्रशांत, और वो कहते हैं कि यू आर राइट प्रशांत सेड रूही। फिर रूही बोलती है कि तुम प्रशांत सही कह रहे हो। आई हैव ऑल्सो रेड द पेंटिंग टेक्निक्स यूज एट अजंता इज सिमिलर टू द फ्रेस्को टेक्निक यूज इन यूरोप, कि मैंने भी ये चीज़ पढ़ी है जो पेंटिंग की जो टेक्निक्स है अजंता की वो जैसे मतलब यूरोप में फ्रेस्को टेक्निक है उस जैसे सिमिलर है। अवर हिस्ट्री टीचर ऑल्सो टोल्ड अस दैट अजंता केव्स वर डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1983, सेड रूही। रूही कहती है कि हिस्ट्री में हमें भी पढ़ाया गया है कि जो अजंता केव्स है उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है यूनेस्को के थ्रू, कब, 1983 में। That's right, said that. Their painting and sculpture found here are considered masterpiece of Buddhist religious art and have greatly influenced the development of art in इंडिया। और जो डैड कहते हैं कि दैट्स राइट कि जो पेंटिंग है जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ठीक है, वो ये माना जाता है कि वो बुद्धिस्ट रिलीजन की बहुत ज़्यादा मास्टरपीस हैं और ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है हमारी इंडिया की आर्ट को। बाय द टाइम इट वॉज इवनिंग एवरी वन वॉज फीलिंग हैंग्री, और तभी शाम का टाइम था, सभी हंग्री फील करते हैं। सो दे डिसाइडेड टू हैव समथिंग टू इट, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि चलो कुछ खाने चलते हैं। आफ्टर दैट दे वेंट बैक टू देयर हॉस्टल
सॉरी होटल टू रेस्ट, और जब भी जैसे वो वापस आते हैं होटल में रेस्ट करने के लिए, द फैमिली डिसाइडेड टू विजिट द एलोरा केव्स द नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि वो अब एलोरा जो केव्स है वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मतलब इसे अब मैंने आपको बताया ना कि इसे ट्रैवलॉग है, ट्रैवलिंग्स के बारे में बताएंगे कि पहले वो अजंता केव्स में जाते हैं, फिर उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं, एलोरा केव्स में जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द चिल्ड्रन वर वेरी एक्साइटेड ऑन देयर वे टू एलोरा केव्स, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि वो रास्ते में अब एलोरा केव्स को भी देखेंगे। ठीक है, दे लुक्ड एट द सीन ब्यूटी फ्रॉम द विंडो ऑफ देयर कैब, और जिस कैब में थे, जिस गाड़ी में थे, वो बाहर मतलब कि बहुत अच्छी ब्यूटी को देखते हैं, सीनरी को देखते हैं। जैसे कि हम भी कभी जाते हैं माउंटेन एरिया में तो गाड़ी से बाहर हम देखते हैं ना कि बाहर कितना अच्छा लगता है देखने में, इसी तरीके से वो भी बाहर देखते हैं। एज यूजल डैड प्रोवाइडेड दैम विद इंटरेस्टिंग बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द केव्स, और साथ के साथ जो उनके फादर होते हैं वो केव्स से रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बताते हैं। एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन द सह्याद्री रेंज ऑफ महाराष्ट्र। अब जैसे कि हमें पता है कि जो एलोरा केव्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, सह्याद्री रेंज जो महाराष्ट्र के। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्ट्री केव कॉम्प्लेक्सेस इन द वर्ल्ड, और वो बहुत बड़े जैसे रॉक को कट करके ये केव बनाई हुई हैं। ठीक है, इस वर्ल्ड का मतलब कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दे आर लोकेटेड नियर द विलेज ऑफ एलोरा, एलोरा एक गांव है वहाँ पे ही है यहाँ पे। और द केव्स कंटेन टेम्पल दैट वर कट फ्रॉम द बैलिस्टिक क्लिफ, बैलिस्टिक क्लिफ मतलब क्या है कि वो बहुत बड़ी चट्टान को कट करके यहाँ पे एक टेम्पल बनाया हुआ है। एंड लाइक अजंता द एलोरा कॉम्प्लेक्स वॉज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983, और जिस तरह से अजंता को माना गया है ना मतलब कि यूनेस्को के थ्रू हेरिटेज साइट, इसी तरीके से एलोरा केव्स को भी एक यूनेस्को के थ्रू मतलब कि उसको डेजिग्नेट किया गया है कि ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1983 में। ठीक है, और वो भी 1983 में था और ये भी 1983 में है। द फैमिली रीच द प्लेस एंड क्विकली वेंट इन साइड ऑन द केव्स, और जैसे ही जो फैमिली होती है वो उस प्लेस पे पहुंच जाती है और वापस उस केव्स के अंदर जाती है। डैड हैड अ क्वेश्चन फॉर देम, और डैड के पास एक क्वेश्चन था, कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी वन डिफरेंस बिटवीन द अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। और उसी टाइम में जो फादर होता है वो डिफरेंस कहता है कि बच्चे तुम क्या बता सकते हो कि अजंता केव्स और एलोरा केव्स में क्या डिफरेंस है। येस, प्रशांत सेड एक्साइटेडली, आई हैव रेड दैट अजंता केव्स कंटेन ओनली वन बुद्धिस्ट आर्ट, while in Ellora you can find Buddhist, Jain, Hindu monument and artwork। कि जब मैंने पढ़ा था कि जनता के उसमें तो सिर्फ एक बुद्धिस्ट है आर्ट है, जबकि एलोरा में हमें बुद्धिस्ट भी, जैन, हिंदू मॉन्यूमेंट्स, अलग अलग आर्ट वर्क हमें मिलते हैं। ठीक है, वेरी गुड प्रशांत, डैड ने बोला कि बहुत अच्छा। देर आर 34 केव्स इन ऑल, ऑफ दीज 12 आर बुद्धिस्ट caves and they date from 200 BCE to 600 CE. 17 are Hindus caves that date from the about 500 to 900 CE, and 5 are Jain caves dating from about 800 to 1000 CE. The caves were developed by various guilds from विदर्भा एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, गिल्ड्स क्या होता है यहाँ पे देखो, वो भी दे रखे वर्ड मीनिंग्स भी। एसोसिएशन ऑफ पीपल हु हैव द सेम जॉब और इंटरेस्ट। ठीक है, जो मतलब कि एक ही सेम प्रोफेशन के जो लोग होते हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जैसे उसने प्रशांत ने बोला ना कि हाँ बुद्धिस्ट भी हैं, जैन्स भी हैं, तो वो भी हिंदूज भी हैं, तो वो सही था। ठीक है, तो वो बताते हैं कि 34 केव्स हैं यहाँ पे एलोरा में, 12 बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, 17 हिंदूज़ हैं हमारी, 5 जैन्स हैं, और ये डेवलप की गई हैं अलग अलग जो मतलब कि जो प्रोफेशनिस्ट होते हैं। ठीक है, जो विदर्भा के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के हैं। दैट इज़ वाई दे रिफ्लेक्ट अ वाइड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ दैम। इसलिए डाइवर्सिटी क्या होती है, जो मतलब कि विभिन्नताएं होती है, जो मतलब कि अलग अलग, मतलब डाइवर्सिटी को कैसे बोलेंगे, जैसे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बुद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, जो हिंदी में एग्जैक्ट नहीं मेरे माइंड में आ रहा है एकदम से। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ दैम आर्किटेक्चर स्टाइल्स की मतलब कि डाइवर्सिटी दिखाते हैं कि जैसे अलग अलग कल्चर होते हुए भी सेम चीज़ें हैं, और आर्किटेक्चर एक थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं। मोम एडेड टू दिस बाय रीडिंग फ्रॉम हर ब्राउचर, और मोम के पास जैसे एक ब्राउचर होता है वो उसमें से रीड कर रही होती है। द हिंदू बुद्धिस्ट केव्स वर बिल्ट बाय द राष्ट्रकूट डायनेस्टी while the Jain caves were built by the Yadav dynasty. The earliest excavated cave here is the धुमूर लेना केव। ठीक है,
अब यहाँ पे जो हिंदू और बुद्धिस्ट जो केव हैं वो तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनाए थे, और जो जैन केव्स हैं वो यादव डायनेस्टी ने बनाए थे, जो वंशज थे अलग अलग। अर्लीस्ट जो केव थी वो वहाँ पे धुमुर लेना केव्स थी हैं, वो कहती है। सडनली चिल्ड्रन शाउट विद एक्साइटमेंट एज दे सी अ ह्यूज टेम्पल। अचानक से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जो एक बहुत बड़े टेम्पल को देखते हैं। आई हैव सीन द पिक्चर ऑफ दिस टेम्पल बिफोर। वो कहते हैं कि मैंने जैसे ये टेम्पल की पिक्चर है, देखो मैं ध्यान से इसको दिखाती हूँ आपको, ये देखो, है ना। तो इसको देख के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही खुश हो जाते हैं। और वो कहते हैं, प्रशांत क्या कहते हैं कि इट इज़ अ कैलाश टेम्पल। ये कौन सा टेम्पल है? कैलाश टेम्पल है। ये सेड दैट इट इज़ अ चैरियट शेप्ड एंड मोन्यूमेंट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और ये जैसे रथ टाइप में शेप में बना हुआ है, ठीक है। और जो ये लॉर्ड शिव जो डेडिकेटेड है वो कैसे, किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को है, ठीक है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा रॉक का एक बहुत बड़ा ब्लॉक से बना हुआ होता है, रॉक का टेम्पल इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक बहुत बड़ी चट्टान से कट करके बनाया हुआ है। इट हैज़ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस डिपिक्टिंग सीन फ्रॉम द हिंदू एपिक्स। और इसमें बहुत सारे गॉड्स और गॉडेस की पिक्चर्स डिपिक्ट की गई है जैसे हिंदू एपिक्स में होते हैं, ठीक है। मोम who is going through the brochures and let us see what we have about the कैलाश टेम्पल। अब मोम जैसे वो गो थ्रू हो रही होती है, वो कहते हैं चलो हम देखते हैं कि इसमें किस क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, मतलब इसमें कैलाश टेम्पल में। ओ येस, हेयर इट सेज दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल बिगेन इन द रेन ऑफ कृष्णा, ठीक है। कृष्णा वन जैसे जो आए थे, जो राजा थे, उसके टाइम में बनना शुरू हुआ था। इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ 1,50,000 to 2,00,000 टन्स ऑफ द सॉलिड रॉक्स की रॉक्स को हट कट करके बनाया गया है। द कॉम्प्लेक्स मेजर 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर्स वाइड, 30 मीटर्स हाई एंड हैज़ 3 स्टोरेज। 3 स्टोरेज इसमें 3 मंजिल्स हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ इट साइज, द टेम्पल कवर ट्वाइस द एरिया ऑफ द पैरेथेनियन इन एथेंस एंड इज़ 1.5 टाइम एज हाई। और जो टेम्पल है वो डबल टाइम जो एरिया कवर करता है एथेंस में, ठीक है। और हाफ टाइम क्या होता है ये, मतलब हाई है। वाओ इट्स रियली ह्यूज, द चिल्ड्रन शाउटेड इन डिलाइट। और बच्चे बड़े खुश होकर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ह्यूज है। दिस सी द सीन डिपिक्टिंग विष्णु ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मैन लायन एंड बैटलिंग अ डीमन। और वो ये देखते हैं कि जो सीन है उसमें जो डिपिक्ट किया गया है कि जिसमें विष्णु है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एक मैन में, लायन की शेप में, और बैटलिंग करें एक डीमन मतलब राक्षस से। जस्ट बियॉन्ड द एंट्रेंस इन द मेन कोर्टयार्ड इज एन इमेज ऑफ शिव बुल नंदी, ठीक है। और जैसे ही मतलब एंट्रेंस में जाते हैं तो मेन आंगन में क्या है, एक इमेज है शिव के, जो बुल है, जो नंदी है। विद इन द हॉल दे सी द 10-headed demon king Ravan shaking the Kailash mountain in a show of strength. The family thoroughly enjoy the visual delights। और जो मतलब कि उसमें 10 मतलब कि जो हेड हैं, जो हमारे जो रावण के 10 हेड थे ना, वो भी वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। जो हिल रहे हैं कैलाश माउंटेन से, ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। और जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि विजुअल्स को देख के, मतलब सीन्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इट्स नाउ टाइम टू गो बैक टू द होटल। और वो कहते हैं कि अभी ये टाइम वापस आ गया है कि जब हमें वापस होटल में जाना चाहिए। चिल्ड्रन आर टायर्ड, बच्चे टायर्ड हो जाते हैं बट बड़े हैप्पी होते हैं। आई एम रियली हैप्पी टू हैव सीन द अजंता एंड एलोरा केव्स। वो कहते हैं कि हम बड़े खुश हैं कि हमने अजंता और एलोरा केव्स को देखा है। रूही बोलती है मी टू, मैं भी। प्रशांत ने कहा आई कैन नॉट वेट टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दीज मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट्स। और वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता कि मैं अपने फ्रेंड्स को ये सब मतलब ये मैग्निफिशेंट मोन्यूमेंट्स, मतलब मैग्निफिशेंट का तो जो बहुत सुंदर सुंदर सी इमारतें होते हैं, जब तक मैं उन्हें ना बताऊं, ठीक है। तो मतलब कि जो ये लेसन है, हमें इस लेसन में क्या है कि हमें मतलब एक ट्रैवल का पता चला है, ठीक है, जो एक फैमिली करती है, जिसमें रूही प्रशांत अपने मम्मी और पापा के साथ अजंता केव्स में और एलोरा केव्स में जाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इन्फॉर्मेटिव है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप चैनल को देख रहे हो तो उसके लिए बहुत थैंक यू, ठीक है। Okay, bye bye. Meet you next video.